गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे प्रीवियस क्लास में जीके में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ हमने जानी थी और आज की वीडियो में हम कुछ और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ जानेंगे। तो 10 हम कल जान चुके हैं, 10 आज हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों बेटन होल्डर। क्या है? बेटन होल्डर। ये क्या होता है? जैसा आप देख ही सकते हैं, आपको एक पिक्चर में ही समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? एक तरीके का होल्डर है। क्या है बच्चों? ये एक तरीके का होल्डर है जिसमें हम क्या करते हैं, बल्ब को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? होल्डर होता है जिसमें लाइट बल्ब को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? सीलिंग रोज। सीलिंग रोज, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सीलिंग रोज कैसे दिखाई देता है, इस तरीके का होता है। अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है कि जैसे हमें कोई भी फ़ैन या फिर ट्यूबलाइट कनेक्ट करनी है। जैसे आप देखते हैं ना, अपने कमरे की जो छत होती है तो उस पर क्या लगे रहते हैं, फैंस। तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उन फैन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, सीलिंग से कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सीलिंग रोज का, ठीक है। जो भी हमें लाइटिंग की फिटिंग करनी है, किससे? सीलिंग से कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सीलिंग रोज का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? सीलिंग रोज का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी लाइट फिटिंग हमें सीलिंग से करनी होती है, सीलिंग पर हमें कुछ लाइट फिट करनी है या फिर ट्यूबलाइट लगानी है, फैंस वगैरह लगाने, जो सीलिंग फ़ैन होते हैं ना, वो लगाने हैं, तो उसके लिए हम सीलिंग रोज का यूज़ करते हैं। ओके, और इससे ना वो चीज़ बिल्कुल नीट और क्लीन दिखती है, अच्छी लगती है। आई बात समझ में? सीलिंग रोज, CEILING ROSE, सीलिंग रोज। नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? स्पेलिंग क्या है फ्यूज़ की? FUSE, फ्यूज़। तो बच्चों, फ्यूज़ करता क्या है? फ्यूज़ क्या करता है? जैसे सपोज़ शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पर, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये क्या होता है, जो फ्यूज़ है ये शॉर्ट सर्किट हुआ जैसे, तो ये जो भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है, उसके इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने से रोक देता है, ठीक है, ताकि जो हमारे और अप्लायंसेस हैं वो ख़राब ना हो। ये क्या कर देता है? सर्किट को तोड़ देता है। जैसे कभी भी कोई भी अप्लायंसेस में कोई भी फॉल्ट हो गया, ज़्यादा करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हो सकते हैं, बाकी सारे अप्लायंसेस भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ की वजह से क्या होता है, वो बाकी सारे अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते हैं, वहीं पर वो सर्किट को तोड़ देता है, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होना और अप्लायंसेस में बंद हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वायर होता है जो बहुत ईजिली, आसानी से मेल्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो कभी भी जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे और अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं, ख़राब होने का डर रहता है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ तो और जो अप्लायंसेस, करंट सभी में फ़्लो हो रहा है, तो वो ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये उनको ख़राब होने से, वायरिंग को ख़राब होने से और जो और अप्लायंसेस हैं उनको ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। फ्यूज़ की स्पेलिंग FUSE। नेक्स्ट है बच्चों मेन स्विच। क्या है? मेन स्विच। अब मेन स्विच क्या होता है? तो मेन स्विच का हम तब इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज़ हम कोई रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी वायर को रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी अप्लायंस को रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ़्लो होनी चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को बंद करने के लिए क्या कर देते हैं, मेन स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेन स्विच को ऑफ़ कर देते हैं, और मेन स्विच ऑफ़ करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होना बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई इमरजेंसी के टाइम पे हम कहते हैं ना, मेन स्विच बंद कर दो, तो मेन स्विच बंद कर दिया जाता है, या फिर कोई भी रिपेयरिंग वगैरह हम कर रहे हैं, तो उसके टाइम पर हम मेन सप्लाई को, मेन स्विच से ही मेन सप्लाई जाती है, तो मेन सप्लाई को क्या कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। तो ये क्या होता है? मेन स्विच। MAINSWITCH, ठीक है, मेन स्विच। नेक्स्ट है बच्चों MCB। क्या है? MCB।
MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड होने की वजह से हमारी सारी डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? ख़राब हो सकती हैं। तो ये उन डिवाइसेस को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है। MCB क्या करता है? ओवरलोड हो जाता है कभी कभी घरों में, तो उस ओवरलोड से घर के जो अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, उनको ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, MCB। और ये भी होता है कि इसकी वजह से, MCB की वजह से सारी डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है वो इक्वली ही फ़्लो होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी में ज़्यादा फ़्लो हो गई या ओवरलोड हो गई, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से क्या हो सकता है, वो अप्लायंस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, वो ख़राब हो सकती है। ठीक है। और इसको हम ऐसा नहीं है कि एक बार ओवरलोड हुआ तो ये ख़राब हो जाती है, इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेन। आई बात समझ में? MCB। तो MCB की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है। मतलब ये जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ओवरलोड होने की वजह से हमारे और डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं, तो इस फ्लो को ये क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। ओके, MCB। नेक्स्ट है बच्चों मल्टी सॉकेट। तो इस तरीके की डिवाइस तो आपने अपने घर पर भी देखी होगी, देखिए ना, मल्टी सॉकेट। तो मल्टी सॉकेट क्या होता है? ये एक सॉकेट होता है जिसमें बहुत सारे हम प्लग्स को लगा सकते हैं। देखो इसमें कितने सारे प्लग लग सकते हैं ना, तो 2-3 प्लग्स हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। और फिर ये जो इसको दूसरे सॉकेट में लगा दीजिए। मल्टी सॉकेट है, इसमें बहुत 2-3 प्लग्स हम एक साथ लगा सकते हैं। आई बात समझ में? मल्टी सॉकेट, MULTISOCKET, मल्टी सॉकेट। नेक्स्ट है बच्चों पावर स्ट्रिप। क्या है ये? पावर स्ट्रिप। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्या है? सॉकेट है ना, जिसमें हम प्लग लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, और फिर इस वाले प्लग को हम एक दूसरे सॉकेट में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? एक ही बार में हम बहुत सारे प्लग्स लगा पाएंगे। तो ये क्या होती है? तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, उसी वे में होता है। तो ये स्ट्रिप टाइप की होती है, लंबी है ना, ये स्ट्रिप टाइप की है। तो इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रिप, POWERSTRIP, पावर स्ट्रिप। नेक्स्ट है बच्चों टेलीफोन सॉकेट। क्या है ये? टेलीफोन सॉकेट। अब ये टेलीफोन वो हैं जो पहले लैंडलाइन इस्तेमाल किए जाते थे ना, तो ये वो वाले सॉकेट हैं। तो टेलीफोन सॉकेट का क्या यूज़ होता है? टेलीफोन सॉकेट का यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ टेलीफोन टू अ बिल्डिंग्स वायरिंग। मतलब जो बिल्डिंग में वायरिंग हो रही है, तो उस वायरिंग से टेलीफोन को कनेक्ट करने के लिए हम किस सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं? टेलीफोन सॉकेट का। इसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीफोन सॉकेट का। ठीक है। तो वायरिंग से, बिल्डिंग की जो वायरिंग है, उस वायरिंग से टेलीफोन को कनेक्ट करने का काम टेलीफोन सॉकेट करता है। ठीक है। और ये टेलीफोन कौन से हैं? जो पहले के ज़माने में लैंडलाइन इस्तेमाल किए जाते थे ना, जिनकी वायर होती थी, तो उसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? टेलीफोन सॉकेट का। ओके, TELEPHONESOCKET, टेलीफोन सॉकेट। नेक्स्ट है बच्चों टीवी सॉकेट। तो टीवी सॉकेट का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसा टेलीफोन सॉकेट होता है ना, टेलीफोन को किससे कनेक्ट करना? बिल्डिंग की वायरिंग से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से टीवी सॉकेट होता है। तो टीवी सॉकेट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन अ टेलीविज़न एंड द केबल। ये क्या करता है? केबल और टेलीविज़न को कनेक्ट करने के लिए जिस सॉकेट का हम यूज़ करते हैं, वो सॉकेट है टीवी सॉकेट। क्या है बच्चों? टीवी सॉकेट। ओके। और लास्ट है बच्चों वायर। क्या है? वायर। वायर का मतलब तो आपको सभी को पता होगा, वायर क्या होती है? तो वायर होता है तार। क्या होता है वायर? तार। ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या होता है? तार, WIRE, वायर। ओके। तो इसी के साथ आपके सारे
इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ फिनिश होती हैं। हमने इससे प्रीवियस क्लास में 10 पढ़ी थी, आज हमने और 10 पढ़ी। तो बच्चों इसी तरीके से आपकी सारी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ फिनिश होती हैं। ओके, तो आज आप सभी का होमवर्क है कि आपको ये सारी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ अपनी जीके की नोटबुक में लिखना है और लर्न करनी है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।